प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट साक्षी दर्पण में। तो जैसे कि आपको पता है कि हमें इस चैनल के माध्यम से एनटीए नेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। आज की क्लास में हमने रीतिकाल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं। रीतिकाल से फ्रेंड्स हम 75 प्रश्न करेंगे, ठीक है। 75 क्वेश्चन लाए हैं और ये 75 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके यूजीसी नेट यूपी टीजीटी पीजीटी यूके एलटी और डी ट्रिपल एसएसबी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यानी हिंदी लिटरेचर से आप चाहे जिस भी विषय की तैयारी करते हो, ये सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए प्रश्नोत्तरी को करते हैं। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और हो सके तो आप इनका नोट्स बना करके वन लाइनर आप इनको नोट भी करते जाएं। तो पहला प्रश्न है कि पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा घनानंद की समस्त रचनाओं का संपादन किस ग्रंथ के रूप में किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर बताना चाहूंगी, घनानंद ग्रंथावली, ठीक है। 4 नंबर इसका करेक्ट है ना। मैं कोशिश करूंगी कि मैं जल्दी वीडियो को फिनिश करूं, ऐसा नहीं कि 75 प्रश्न को मैं 75 मिनट में फिनिश करूं, ठीक है। कोशिश यही रहेगी, इसलिए मैं फ्रेंड्स चारों ऑप्शन को रीड में नहीं कर रही हूँ। आप चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख लेना, मैं केवल राइट आंसर को चूज करते चली जा रही हूँ। अगला प्रश्न आता है कि घनानंद की वर्णन शैली प्रेम की अनिवार्यता का निष्ठुरता का प्रतिपादन करते समय सर्वाधिक प्रयोग करती है, किसका करती है? इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है दूसरा है विरोध मूलक। अगला प्रश्न हमारा बनता है, प्रश्न बना है कि घनानंद के समूचे कवित्व में प्रेम की निष्ठुरता और परस्पर स्नेह संबंध को अव्यक्त देने वाला बिंब कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है 4 नंबर सही है, बादल और चातक है ना। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न बनता है कि रीतकाल के पतन का कारण क्या था? तो बता दूं इसका करेक्ट आंसर सभी हैं, है ना। सभी थे कि जीवन निरपेक्षता की बात आई है, चमत्कार अतिशयता भी थी, अत्यधिक रसिकता भी थी, यानी 4 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है कि रूप के पर्व में इंद्रिय आनंद का पान करके नयनोत्सव का रंग जिन कवियों में सर्वाधिक मिलता है वे कौन थी? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 3 नंबर सही है, मतीराम, घनानंद और पद्माकर, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि यहाँ से आप बहुत कुछ सीख कर जाएंगे। आज रीतिकाल से फ्रेंड्स जो प्रश्न बनते हैं, जिस टाइप के बनते हैं और जिस जैसा प्रश्न बनने का चांस है, मैंने वही प्रश्न लिया है। तो ऐसे वीडियो को आप कभी स्किप ना किया करें, इसको बड़े ध्यान से देखें। भूषण का निम्न में से कौन सा ग्रंथ रीति ग्रंथ है? तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 1 नंबर सही है, शिवराज भूषण। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि तुलसी गंग द्वौ भये सुकविन के सरदार, ये पंक्ति किसकी है? तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है 7 का 3 नंबर सही है, भिखारी दास। अगला प्रश्न बनता है कि रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार, वीर और भक्ति रस की रचनाएं लिखी हैं? तो इसका आंसर सभी मित्र देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का फ्रेंड्स आप सभी लोग मुझे आंसर बताना क्या होना चाहिए, ठीक है। इसको ध्यान से आप एक बार पढ़ लेना और 8 नंबर का आंसर सभी मित्र देंगे। अगला प्रश्न बनता है कि रीति मुक्ति धारा रीति मुक्ति धारा में इनमें से किसे प्रमुखता मिली है? तो सबसे ज्यादा प्रमुखता मिली है, बताना चाहूंगी 1 नंबर, यानी श्रृंगार रस चित्रण का सबसे ज्यादा समावेश हुआ है किसमें? रीति मुक्ति धारा के अंतर्गत। फिर आगे हमारा प्रश्न आता है कि रीतिकाल में रचित अधिकांश काव्य इनमें से किस प्रकार का है? तो बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, हमारा जो इसका करेक्ट आंसर 1 नंबर सही है, मुक्तक काव्य अधिकांश रचे गए थे रीति काव्य में, है ना। यदि ऐसा लगे आपको मैं ज्यादा वीडियो फास्ट कर रही हूँ प्रश्नोत्तरी, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। बाकी मैं यही चाहती हूँ कि बहुत कम टाइम में हम ज्यादा से ज्यादा प्रश्नोत्तरी करें और आपका समय भी बच जाए, ताकि आप जो अन्य समय बचे वो दूसरे विषय के लिए आप लगा सकते हैं, है ना। ये प्रश्न बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि बिहारी सत्तई पर किसका प्रभाव नहीं है? तो गीत गोविंद का नहीं है ना। 3 नंबर हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि रीतिकाल की परंपरा में अंतिम श्रृंगारी कवि शुक्ल किसे मानते हैं? तो द्विजदेव को मानते हैं, ये भी हमारा करेक्ट आंसर है। प्रश्न हमारा बनता है कि चंद बदन मृगलोचनी बाबा कह के जाए किसके लिए पंक्ति थी? तो ये केशवदास के लिए पंक्ति थी। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कवियों के आश्रयदाताओं का कौन सा विकल्प गलत है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखो प्रश्न एग्जाम में, ये यूजीसी नेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न बने हुए हैं, ठीक है। जो प्रश्न मैं लेकर आई हूँ नेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आप 75 प्रश्नों का संकलन आप जरूर देख के जाना। यदि आप अभी ना देख पाए तो आप वीडियो को शेयर करके रख लें, जब आपको टाइम मिले तब इस वीडियो को आप देख कर जाना, है ना। तो हमारा 14 नंबर का आंसर है वो 4 नंबर सही है, पद्माकर सिंह रुद्र सिंह, पद्माकर रुद्र सिंह, ये जो विकल्प है वो गलत है। अगला प्रश्न हमारा बनता है
कि देव ने किस नए संचारी भाव की उद्भावना की है, तो छल हमारा इसका राइट आंसर है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट की ओर। हमारा 5 प्रैक्टिस आज हम करेंगे फ्रेंड्स, जिसमें हमने 75 प्रश्नों को लिया है। अब ये 15 प्रश्न हो गए, हम एक अगला प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ये हम आ गए, देखिए अपने प्रैक्टिस सेट पर, हमारा ये प्रैक्टिस नंबर 6 है, हम ही 5 कर रहे थे, हम आ गए हैं 6 नंबर पर। और 6 नंबर में भी हम 15 प्रश्न करेंगे, 7 में करेंगे, 8 में करेंगे, 9 में करेंगे, 10 ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न हमारा स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्न में से कौन सी बिहारी सतसई की टीका नहीं है। तो देखो हमने यदि इसको पढ़ा है, आपने कंसेप्ट पढ़ा है, बता दूं सभी प्रश्न हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हम वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे, उस पुस्तक से लिए गए हैं। कुछ प्रश्न हैं जो कि दृष्टि पब्लिकेशन से भी लिए गए हैं, है ना। तो दोनों पुस्तकें आपके पास हैं। यदि जिनके पास दृष्टि नहीं है तो वो पांडे जी की पुस्तक से अपना अध्ययन करते रहें। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 4 नंबर सही है, सुबोध सारिका, है ना। 4 नंबर हमारा करेक्ट है, सुबोध सारिका जो है बिहारी सतसई की टीका नहीं है। जबकि लाल चंद्रिका, ये मतलब ये तीनों हैं। तो आप चारों ऑप्शन पर अपनी दृष्टि रखना, मैं केवल राइट आंसर बताती चली जाऊंगी। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में बना है, कुंदन की रंग फीको लगे झलके अतिअंगन चारु गुराई, पंक्ति बताना है किसकी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है मतीराम की है ना, कई बार रिपीट हुई है हमारे नेट के एग्जाम में भी। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि ढेल सो बनाए आए मिलत सभा के बीच लोगन कवित्व किनो खेल करी जानियो है, पंक्ति किसकी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर का, सभी मित्र इसका आंसर देंगे। ठीक है, 3 नंबर का दे देना, बट ये इजी है, इसका चलो बता देती हूँ, ठाकुर का है। कुछ और प्रश्न आपसे करती हूँ, और प्रश्न आपसे पूछती हूँ। अगला प्रश्न है, जान मिले तो जहान मिले, नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। इसका हमें बताना है राइट आंसर, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, यूजीसी नेट के एग्जाम में या टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ है। तो इसका आंसर बताना। ठीक है, ये 4 नंबर का आंसर प्रैक्टिस सेट 6 का बता देना। 4 नंबर का उत्तर सभी मित्र बताएंगे, है ना। नहीं आता तो बताना फ्रेंड्स, कमेंट में बता देना। ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, है ना, किसकी पंक्ति है। तो ये 2 नंबर बिहारी जी की है। आगे देख लेते हैं, श्रृंगार रस का वर्णन किस कवि ने नहीं किया। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है 6 का 4 नंबर सही है, दुल्हा कवि ने श्रृंगार रस का वर्णन नहीं किया है। अगला प्रश्न बनता है कि केशव की मुक्तक काव्य रचना निम्न में से कौन है, बताना है हमें। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है 7 का 3 नंबर करेक्ट है, कवि प्रिया। अगला प्रश्न है कि बिहारी की रस व्यंजना और अनुभव की प्रशंसा करने वाले आलोचक का हमें नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर 1 नंबर करेक्ट है, आचार्य शुक्ल। फिर प्रश्न आता है कि रीति मुक्त काव्य धारा के उपभेद में नहीं आता, तो कौन नहीं आता है। 9 का 4 नंबर सही है, अलंकारिक। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि आचार्य शुक्ल ने किसको लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि कहा है। हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका 10 का 4 नंबर सही है, घनानंद को, है ना। घनानंद जी को इन्होंने कहा है लाक्षणिक मूर्तिमत्ता का कवि। अगला प्रश्न हमें निम्न में से असंगत बताना है। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है 2 नंबर सही है, सरोज कलिका पुकर कवि, ये क्या है, असंगत है। अगला प्रश्न हमारा बनता है फ्रेंड्स कि श्रृंगार नीति और वैराग्य संबंधी शतकों के रचनाकार का हमें नाम बताना है। करेक्ट आंसर 12 का 3 नंबर सही है, भर्तहरि। प्रश्न बनता है कि राम भक्ति का ग्रंथ नहीं है। तो राम भक्ति का ग्रंथ इसमें कौन सा नहीं है, अवध विलास। अगला प्रश्न हमारा बनता है, प्रश्न दिया गया है कि किस कवि ने वीर रसात्मक प्रबंध काव्य लिखा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है 14 नंबर का 2 नंबर सही है, गोरे लाल कवि ने। ठीक है, गोरे कवि ने वीर रसात्मक प्रबंध काव्य लिखा है। अगला है कि हरिचरण दास ने बिहारी सतसई की टीका किस नाम से लिखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताना पड़ेगा। 15 का 2 नंबर सही है, हरिप्रकाश टीका, है ना। बड़े ध्यान से वीडियो को देखिएगा। चलते हैं अब अगले प्रैक्टिस की ओर। ठीक, प्रैक्टिस नंबर हम 7 देख लेते हैं। 7 नंबर पे हमारे प्रश्न को देखते हैं कि नीति विषयक सतसई किसने लिखी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है बताएंगे फ्रेंड्स। 7 नंबर प्रैक्टिस सेट का 1 नंबर का 3 है। ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर 1 का 3 सही है, बुद्धजन ने नीति विषयक सतसई लिखी है ना। आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न बनता है कि हिंदी साहित्य का उत्तर मध्यकाल रीतिकाल नामक पुस्तक किसने लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 का हमारा 1 नंबर करेक्ट है, प्रोफेसर महेंद्र कुमार ने। अगला प्रश्न बनता है कि जसवंत सिंह किस काव्य धारा के कवि हैं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है इसका 3 का 2 नंबर सही, रीतबद्ध काव्य धारा के। अगला प्रश्न आता है कि बोधा रसोन्मत्त कवि हैं, किस आलोचक ने कहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है आचार्य शुक्ल ने कहा है। फिर अगला प्रश्न है सीखी नैनो मीन मृंग खंजन कमल नैन, किसकी पंक्ति है। सीख लीनो मृग मीन मृग खंजन कमल नैन,
माफ कीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक हुआ है। राइट आंसर इसका बताना चाहूंगी 5 का 4 नंबर करेक्ट है, ठाकुर की ये पंक्ति है। फिर अगला प्रश्न आता है कि भक्ति और रीतिकाल के संत कवि कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है केशवदास है। फिर हमारा अगला प्रश्न बनता है कि केशवदास के बारे में किसने कहा कि भक्तिकालीन कवियों में संभवतः यह पहले कवि हैं जिन्होंने ब्रज भाषा में मुक्तकों के साथ साथ प्रबंध काव्य की रचना की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 7 का 1 नंबर सही है, डॉक्टर नगेंद्र ने, है ना। इसको आप जरूर नोट कर लेना फ्रेंड्स, डॉक्टर नगेंद्र के कुछ कथन आप नोट कर लिया करें। प्रश्न बनता है कि छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है, बताना है हमें छत्र प्रकाश किस प्रकार का काव्य है। तुम्हारा जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर सही है, चरित काव्य है। अगला प्रश्न बनता है कि निम्न में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है, तो हमारा 9 नंबर का 3 बिल्कुल करेक्ट है। 3 नंबर करेक्ट आंसर आता है रस रहस्य, अलंकार ग्रंथ नहीं है, इसको मतलब स्पष्ट हो रहा है नाम से ही। अगला प्रश्न है गिरधर कविराय की रचनाएं किस छंद में है, करेक्ट आंसर है कुंडलिया छंद में, 2 नंबर हमारा 10 का सही है। फिर प्रश्न हमारा बनता है कि कवित्त रत्नाकर का प्रमुख प्रतिपाद्य क्या है, करेक्ट आंसर है हमारा 1 नंबर 11 का भक्ति भावना। फिर प्रश्न बनता है हमारा कि कवि शिरोमणि की पदवी इनमें से किसे प्राप्त है, किसे प्राप्त थी, तो 12 नंबर का 4 सही है, पद्माकर जी को। फिर अगला प्रश्न निम्न में से हमें असंगत बताना है, तो 13 नंबर का जो है करेक्ट आंसर 3 सही है, व्यंगार्थ कौमुदी रघुनाथ की नहीं है, है ना, प्रताप साहित्य की रचना है। अगला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर आ गया है कि रीतकालीन कवियों का छंद निरूपण किससे प्रभावित है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 14 नंबर का 1 नंबर सही है, वृत्त रत्नाकर सिंह। फिर प्रश्न हमारा बनता है कि निम्न में से हमें असंगत यहाँ बताना है, तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर दे देना, ठीक है। इस बारे 15 का राइट आंसर दे देना, थोड़ा सा वीडियो पॉज कर लेना और मुझे सभी लोग आंसर बता देना कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। अब चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। ये देखिए प्रैक्टिस सेट 8 आ गया, ठीक है, प्रैक्टिस सेट 8 आ गया। हमने बताया है कि आज हम प्रैक्टिस सेट 5, 6, 7, 8, 9 तक करेंगे, ठीक है, 9 तक करेंगे, जिनमें से 75 प्रश्न हमने लिए हैं। एक प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न बनते हैं, 15 बनते हैं, है ना। तो मैंने 75 प्रश्न लिए हैं। चलिए प्रश्नोत्तर की तरफ बढ़ते हैं फिर से, बड़े ध्यान से वीडियो को आप देखते चले जाएं और जो चीजें आपको लगे कि आपको इसकी जानकारी नहीं थी उसको आप नोट भी करते फ्रेंड्स चले जाना। प्रश्न बनता है कि वार वधु विनोद नामक रीति ग्रंथ का वर्ण विषय क्या है ना। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे टाइपिंग में मिस है, तो आप देख लेना फ्रेंड्स। वार वधु विनोद किसका ग्रंथ है बताना है, तो हमारा जो 8 का पहला नंबर बनता है प्रैक्टिस 8 का प्रश्न नंबर 1 बनता है, 4 नंबर हमारा करेक्ट है, इसका जो आंसर है वो करेक्ट है नायिका भेद। फिर प्रश्न आता है कि निम्न में से असंगत का हमें चयन करना है, तो 2 नंबर का बिल्कुल सही है, 4 नंबर रस प्रबोध चिंतामणि का ग्रंथ जो है वो असंगत है। आगे प्रश्न आता है कि रीतिकाल के उस कवि का नाम बताइए जो निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित था और जिसने रीति निरूपण ग्रंथ लिखे। अब इसका आंसर भी सही मित्र बताएंगे, ठीक है। इसका आंसर सभी लोग बताना मुझे क्या होना चाहिए, नहीं आता है तो क्वेश्चन मार्क टाइप करना, मैं समझ जाऊंगी किस प्रैक्टिस सेट का आप बोल रहे हैं, बिल्कुल मैं समझ जाऊंगी, आप डरे नहीं, आप बिल्कुल थोड़ा सा कुछ हिंट दे देना और बाकी आप बता देना फ्रेंड्स कि इसका आंसर आपसे नहीं बन रहा है। वीडियो को पॉज करके 1-2 अक्षर आप प्रश्नोत्तरी लिख देना, बता देना इसका आंसर आपसे नहीं आ रहा है, तो बता दूंगी कमेंट सेक्शन में, है ना। बाकी आप जरूर बताना इसका कि निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे वो कौन थे, जो रीतकाल के कवि हैं और जिन्होंने रीति निरूपक ग्रंथ भी लिखा है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आता है कि निम्न में से असंगत का हमें चयन करना है, तो यहाँ पर देखते हैं 4 नंबर का 2 बिल्कुल करेक्ट है, जुगल विलास देव, ठीक है, असंगत आ गया। आगे देखते हैं अगला प्रश्न आता है कि ब्रज भाषा गद्य के माध्यम से विषय को समझाने का प्रयास इनमें से किस रीति ग्रंथ में किया गया है, तो करेक्ट आंसर व्यंग्यार्थ कॉमेडी है, 1 नंबर हमारा सही है। फिर प्रश्न आता है कि रीतिकाल में राम काव्य परंपरा में रामाश्वमेध नामक प्रबंध काव्य की रचना करने वाले कवि कौन है, मधुसूदन हमारा करेक्ट आंसर है। आगे हमारा प्रश्न बनता है कि रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि महाराज विश्वनाथ सिंह कहाँ के राजा थे, तो करेक्ट आंसर है रीवा राज्य के, ये हमारा क्षेत्र है फ्रेंड्स, रीवा हमारा क्षेत्र है, तो हमारा 4 नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आता है कि अनूप शहर का रहने वाला कवि इनमें से कौन सा है, तो 8 नंबर का हमारा बिल्कुल करेक्ट है, 2 नंबर सेनापति। फिर प्रश्न बनता है कि अन्योक्ति कल्पद्रुम के रचयिता कवि कौन है, तो 9 का हमारा जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर सही है, दीनदयाल गिरी। प्रश्न आता है कि अनन्य निश्चयात्मक ग्रंथ के रचयिता का हमें नाम बताना है, तो इसका जो हमारा 10 नंबर का करेक्ट आंसर है, 3 नंबर सही है, भगवत रसिक।
फिर हमारा प्रश्न बनता है कि मतीराम कृत ललित ललाम पर किस संस्कृत ग्रंथ का प्रभाव है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइप मिस्टेक हुआ है, आप देख लेना। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 11 का 4 नंबर सही, कुवलयानंद। फिर हमारा प्रश्न बनता है फ्रेंड्स, वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा क्योंकि मैं फास्ट कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि 15 मिनट के अंदर हमारे 75 प्रश्न कंप्लीट हो जाएं। ज़्यादा से ज़्यादा लूंगी समय 16-17 मिनट, है ना। आगे अगला प्रश्न बनता है कि महाभारत का दोहा चौपाई शैली में अनुवाद किस कवि ने किया है। करेक्ट आंसर है 12 का 2 नंबर, सबल सिंह। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि यूरोप में बिहारी के सत्ताई समकक्ष कोई रचना नहीं है, कथन किसका है। तो ये पता है ग्रेसन जी का है। फिर हमारा एक प्रश्न आता है कि भाषा पर जैसा चूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं, घनानंद के विषय में यह कथन किसका है, किस आलोचक का। तो आचार्य शुक्ल जी का है। अगला प्रश्न आता है कि इनमें से सर्वांग निरूपक कवि कौन है, बताना है कौन है जो सर्वांग निरूपक कवि है। मैं अक्सर ही वीडियो के माध्यम से मैंने बहुत कुछ समझाया है। यदि आप मेरे प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो प्लेलिस्ट में जितनी वीडियो हैं बहुत ही कमाल की हैं। चाहे आप टीजीटी देना चाहें, पीजीटी या यूजीसी नेट को लेकर आप सीरियस हैं तो वहां पर बहुत बेहतरीन प्रश्नोत्तरी हैं। 1000 प्रश्नोत्तरी या 500 प्रश्नोत्तरी का अलग से मैंने प्लेलिस्ट चेक दिया है, तो वहां आप चेक कर लेना, देख लेना। हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है 15 का 1 नंबर सही, भिखारी दास है। अब चलते हैं फ्रेंड्स, 9 नंबर प्रैक्टिस सेट हम कर लेते हैं। हमने कहा है कि हम 75 प्रश्न करेंगे, तो अभी ये 15 प्रश्न कंप्लीट होने के बाद 75 हो जाएंगे, और जो कि बड़े इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है ना। प्रश्न आता है बिहारी सतसई की अमर चंद्रिका टीका किसने लिखी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 2 नंबर बिल्कुल सही है, सूरत मिश्र ने। फिर प्रश्न आता है कि मेरे कर मेहंदी लगी है नंदलाल प्यारे लट उलझी है नक बेसर संभार दे, पंक्ति किस कवि की है, बताना है। तो इसका 2 का 3 नंबर सही है, कालिदास त्रिवेदी की रचना है, 3 नंबर इसका सही है। अगला प्रश्न है नयन पचासा ग्रंथ की रचयिता का नाम बताना है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है 3 का 2 नंबर बिल्कुल सही है, मंडन। फिर आता है प्रश्न कि गोरेलाल पुरोहित किस कवि का नाम था, है ना। तो इसका 4 नंबर का बताना है सभी को आंसर, लाल कवि का, वृंद कवि का, ग्वाल कवि का या सेनापति का। बताना है कि गोरेलाल पुरोहित किस कवि का नाम था, तो बता देना फ्रेंड्स, 4 नंबर का फिर से बता देना। अगला आता है भारतेंद्र के पिता गोपाल चंद्र गिरधर दास से किस रीतकालीन कवि का बड़ा स्नेह था। तो करेक्ट आंसर है दीनदयाल गिरी, 1 नंबर हमारा बिल्कुल। हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है, 1 नंबर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला देख लेते हैं कि रीतकाल के किस कवि को संस्कृत के नागेश भट्ट से जोड़ा जाता है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है सेनापति, ठीक है, 6 का हमारा 2 नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न हमारा आता है कि कवि कुलकंठाभरण किस प्रकार का ग्रंथ है। तो इसका जो राइट आंसर बताना चाहूंगी, 7 का 3 नंबर करेक्ट आंसर अलंकार विवेचन। फिर प्रश्न हमारा बनता है कि पद्माकर प्रणीत कौन सा ग्रंथ काव्य रसिकों में बहुत समय तक चर्चित रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 8 नंबर का बिल्कुल 3 नंबर सही है, जगत विनोद, ठीक है, जगत विनोद हमारा राइट आंसर है। बताना चाहूंगी फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ कि वीडियो ज्यादा बड़ी ना हो, जल्दी से इसको फिनिश कर दें। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि विवेचन की दृष्टि से नवरसों का सफल निरूपण करने वाले सर्वरस निरूपक आचार्य में से किसका नाम लिया जाता है। तो इसका 9 नंबर का 2 बिल्कुल करेक्ट है, पद्माकर जी। फिर हमारा प्रश्न बनता है कि रीत मुक्त काव्य के प्रेम की यह विलक्षणता है कि वह किस प्रकार का काव्य है। 10 नंबर का 3 करेक्ट है, नायिका की ओर से नायक को प्राप्त करने का प्रयास होता है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि रीत मुक्त कवियों के प्रेम निरूपण के विषय में कौन सा कथन असत्य है। तो बिल्कुल 3 नंबर कथन असत्य है कि ऊहात्मक अधिक है, ठीक है, ये असत्य है। प्रश्न बनता है कि रीति कवियों सौंदर्य भावना थी, रीति कवियों में सौंदर्य भावना थी, बताना है किसकी भावना ज्यादा थी। तो 12 नंबर का 3 करेक्ट है, विषयगत। फिर प्रश्न आता है कि रीतिकाल का उल्लेख आचार्य शुक्ल के से पूर्व किस विद्वान ने किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 13 का 4 नंबर सही है, ग्रियर्सन ने। प्रश्न बनता है कि रीति काव्य का प्रणय मुख्यतः किस क्षेत्र में हुआ। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर 14 का 2 नंबर सही है, अवध, राजस्थान, बुंदेलखंड। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि किस समीक्षक ने रीतिकाल को कला काल कहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। आज के फ्रेंड्स जितने मैंने प्रश्न लिए थे सभी इंपॉर्टेंट हैं। 15 का 4 नंबर बताना चाहूंगी, 4 ही हमारा करेक्ट है।
और जितने प्रश्न मैंने लिए थे सभी बहुत इंपॉर्टेंट थे आपके आगामी परीक्षा की दृष्टि से। तो वीडियो को पूरा देखें, हो सके तो नोट बनाएं, या अन्यथा नोट बनाने का टाइम है तो 1 से 2 बार आप वीडियो को फास्ट यूट्यूब पर रिवाइज यानी रिवाइज या फिर फास्ट करके आप देख लिया करें, है ना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ फ्रेंड अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट अवश्य किया करें। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।